हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित टॉप 15 प्लस MCQ को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, भारत एक है। राइट आंसर है बी, राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि भारत एक है। राइट आंसर है ए, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तीसरा प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। राइट आंसर है बी, राज्यों के संघ के रूप में। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। चौथा प्रश्न, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था। राइट आंसर है बी, 1953 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया था। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। राइट आंसर है सी, संसद को। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। छठवां प्रश्न, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किसको है। राष्ट्रपति को, संसद को, राज्य की विधानमंडल को या संबंधित राज्य के राज्यपाल को। राइट आंसर है बी, संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। सातवां प्रश्न है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति की। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। आठवां प्रश्न, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। राइट आंसर है डी, संसद को। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। नौवां प्रश्न, निम्न में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। राइट आंसर है बी, संसद। सिर्फ संसद ही किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है। 10वां प्रश्न, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय होने के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना निलंबित किया था। राइट आंसर है बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन तीनों राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था। 11वां प्रश्न, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। राइट आंसर है सी, वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक रजवाड़ों की भारत में विलय के लिए वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसका राइट आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेमन ने। इन दोनों ने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 13वां प्रश्न है, मूल संविधान में भारत को कितने वर्गों में रखा गया था। राइट आंसर है डी, 4। मूल संविधान में भारत को 4 भाग में रखा गया था। कौन कौन से? भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। 14वां प्रश्न, वर्तमान में भारत संघ में कितने राज्य हैं। राइट आंसर है ए, 28। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। इससे पहले राज्यों की संख्या 29 थी। 15वां प्रश्न है, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियां आ, बा, सा और दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था। राइट आंसर है सी, 1956 में। भारत संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को श्रेणियां आ, बा, सा और दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को 1956 में समाप्त किया गया था। 16वां प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। राइट आंसर है ए, 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। नेक्स्ट, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। राइट आंसर है सी,
आंध्र प्रदेश को। प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। और कब बना था आंध्र प्रदेश राज्य? 1953 को। 18वां प्रश्न, प्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। इससे पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर है सी, पोट्टी श्री रामल्लू की। आंध्र प्रदेश के गठन के समय वहां एक आंदोलन हुआ था जिसमें पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद आंदोलन और उग्र हो गया। इस कारण राष्ट्रपति को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। 19वां प्रश्न, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? राइट आंसर है ए, फजल अली की अध्यक्षता में। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था। 20वां प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब किया गया था? राइट आंसर है सी, 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1953 को किया गया था। 21वां प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ए, जस्टिस फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली। 22वां प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? राइट आंसर है सी, 1956 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। 23वां प्रश्न, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश बने थे? राइट आंसर है सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था। 24वां प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ए, राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 और 8 है। 25वां प्रश्न, भारत में इस समय कितने राज्य हैं? राइट आंसर है ए, 28। भारत में इस समय 28 राज्य हैं। 26वां प्रश्न, भारत में इस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है बी, 8। भारत में इस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसके कारण केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, जबकि चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र हैं। त्रिपुरा एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? राइट आंसर है डी, मिजोरम। मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जबकि लक्षद्वीप, दमनदीप और पुडुचेरी यह केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29वां प्रश्न, कराईकल, माहे, यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिकृत किया था? राइट आंसर है बी, 1954 को। कराईकल, माहे, यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने 1954 में भारत को दिया था। 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? राइट आंसर है सी, नागालैंड। नागालैंड संघ शासित प्रदेश नहीं है, जबकि दादर व नगर हवेली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप यह तीनों संघ शासित प्रदेश हैं। 31वां प्रश्न, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? राइट आंसर है सी, 1962 को। पुडुचेरी इससे पहले फ्रांसीसियों के अधिकार में था। पुडुचेरी को 1962 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 32वां प्रश्न,
किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को अन्य भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? राइट आंसर है सी 1961 को। वर्ष 1961 को गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। 33वां प्रश्न, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? राइट आंसर है डी सिक्किम। संविधान लागू होने के पश्चात सिक्किम भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। 34वां प्रश्न, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? राइट आंसर है सी 1974 में। सिक्किम को 1974 में भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 35वां प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? राइट आंसर है बी 35वें संविधान संशोधन में। 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? राइट आंसर है सी 1970 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1970 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? राइट आंसर है ए धर आयोग की अनुशंसा पर। धर आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? राइट आंसर है सी 1975 में। 1975 में सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा मिला था और 1974 में इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था? राइट आंसर है डी तेलंगाना। भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम या 29वां राज्य तेलंगाना था, लेकिन अब वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? राइट आंसर है सी 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। नेक्स्ट, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? राइट आंसर है डी 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। राइट आंसर है सी विशेष वर्ग का राज्य। उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 11वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया था। नेक्स्ट, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? राइट आंसर है बी संसद। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का गठन सिर्फ संसद कर सकती है। 45वां प्रश्न, भारत में एक नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक को किस प्रकार पारित होना अनिवार्य है? राइट आंसर है बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में नए राज्य के गठन के लिए पारित होने वाले विधेयक को संसद में साधारण बहुमत से पारित होना पड़ता है। 46वां प्रश्न, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? राइट आंसर है डी राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। 47वां प्रश्न, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कार्यक्रम कौन सा है? राइट आंसर है बी सबसे पहले नागालैंड का गठन हुआ, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? राइट आंसर है बी 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन 1956 में पूरा किया गया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? राइट आंसर है सी 1 नवंबर 1956 को।
मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राइट आंसर है ए, राज्यों के संघ के रूप में। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य कब बना था? राइट आंसर है ए, 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।